बयान वापस लेने के बाद बाबा रामदेव का हमला। आईएमए और फार्मा कंपनियों से पूछे 25 सवाल। एलोपैथी डॉक्टर क्यों होते हैं बीमार? कोविड के इलाज में एलोपैथिक दवाओं पर विवादित बयान से बैकफुट पर आए योग गुरु बाबा रामदेव ने सोमवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए और फार्मा कंपनियों को खुला पत्र जारी किया है। इस पत्र में अलग अलग बीमारियों के स्थायी इलाज से जुड़े 25 सवाल पूछे गए हैं। बाबा रामदेव ने खुला पत्र अपने ट्विटर अकाउंट से जारी किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं वो 25 सवाल। पहला सवाल, एलोपैथी के पास हाइपरटेंशन यानी बीपी व उसे कॉम्प्लिकेशंस के लिए निर्दोष स्थायी समाधान क्या है? दूसरा सवाल, एलोपैथी के पास टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज व उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए स्थायी समाधान क्या है? तीसरा सवाल, फार्मा इंडस्ट्री के पास थायराइड, अर्थराइटिस, कोलाइटिस, अस्थमा का निर्दोष स्थायी समाधान क्या है? चौथा सवाल, एलोपैथी के पास फैटी लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस की मेडिसिन क्या है? अब तो एलोपैथी 200 साल का हो गया, बताइए। पांचवा सवाल, फार्मा इंडस्ट्री में हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स करने का क्या उपाय है? बिना बाईपास एंजियोप्लास्टी का स्थायी समाधान क्या है? छठा सवाल, फार्मा इंडस्ट्री में एनलार्ज हार्ट और ईफ कम होने पर बिना पेसमेकर लगाए कौन सा इलाज है? सातवां सवाल, कोलेस्ट्रॉल के रोगियों में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स कम करने और लीवर पर साइड इफेक्ट रहित क्या इलाज है? आठवां सवाल, फार्मा इंडस्ट्री के पास सिर दर्द, माइग्रेन का कोई स्थायी समाधान है? नवां सवाल, फार्मा इंडस्ट्री में आंखों का चश्मा उतारने और हियरिंग एड हट जाए, इसका निर्दोष इलाज क्या है? 10वां सवाल, पायरिया से दांत हिलने बंद हो जाएं और मसूड़े मजबूत हो जाएं, इसका इलाज बता दें। 11वां सवाल, किसी आदमी का रोज कम से कम आधा से 1 किलो वजन कम हो जाए बिना सर्जरी के, कोई ऐसी दवा है? 12वां सवाल, सोराइटिक अर्थराइटिस और सफेद दाग का कोई स्थायी समाधान बताएं। 13वां सवाल, मॉडर्न मेडिकल साइंस में एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का स्थायी समाधान क्या है? 14वां सवाल, एलोपैथी के पास पार्किंसन का स्थायी समाधान क्या है? 15वां सवाल, साइड इफेक्ट रहित कब्ज, गैस, एसिडिटी का फार्मा इंडस्ट्री के स्थायी समाधान क्या है? 16वां सवाल, अनिद्रा यानी इंसोमनिया, लोगों को नींद नहीं आती है, आपकी दवा 4 से 6 घंटे ही असर करती है, स्थायी समाधान दे दें। 17वां सवाल, स्ट्रेस हार्मोन्स कम करने के लिए और हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाने के लिए क्या दवा है? 18वां सवाल, इनफर्टिलिटी में बिना कृत्रिम संसाधनों के जो बहुत पेनफुल होती है, ऐसी दवा बताएं जिससे समाधान हो जाए। 19वां सवाल, फार्मा इंडस्ट्री में एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करने वाली कोई निर्दोष दवा बताएं। 20वां सवाल, एलोपैथी में बिना साइड इफेक्ट के हीमोग्लोबिन बढ़ाने का निर्दोष तरीका बताएं। 21वां सवाल, आदमी बहुत हिंसक, क्रूर और हैवानियत कर रहा है, उसे इंसान बनाने वाली कोई दवा बताएं। 22वां सवाल, आदमी के सारे ड्रग्स एडिक्शन छूट जाएं, ऐसी कोई दवा बताएं। 23वां सवाल, एलोपैथी और आयुर्वेद के पास में झगड़े खत्म करने की फार्मा इंडस्ट्री के पास कोई दवा है तो बताएं। 24वां सवाल, फार्मा इंडस्ट्री में कोरोना मरीज को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन बढ़ाने की कोई उपाय बताएं। 25वां सवाल, एलोपैथी सर्वशक्तिमान एवं सर्वगुण संपन्न है, तो पैथोलॉजी डॉक्टर तो बीमार ही नहीं होने चाहिए। कोरोना काल में बाबा रामदेव लगातार सुर्खियों में हैं। पतंजलि के कोरोनिल दवा से कोरोना मरीजों में इलाज के दावे के बाद बीते दिनों एलोपैथी दवाओं पर उनके विवादित बयान का वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि आईएमए और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की कड़ी आलोचना के बाद बाबा रामदेव को बैकफुट पर आकर बयान वापस लेना पड़ा था। सोमवार को फार्मा कंपनियों और आईएमए के नाम 25 सवालों का खुला पत्र जारी कर बाबा रामदेव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।